दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज अपन डिस्कस करेंगे एपीएच के बारे में, है ना। प्रीवियस क्लास के बारे में अपन ने पीपीएच के बारे में डिस्कस किया। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है, इसके जो पॉजिटिव है किसकी वजह से होता है, इसके साइन एंड सिम्टम अपन डिस्कस किए, है ना। कितने भागों में बांटा इसको, प्राइमरी सेकेंडरी, फिर प्राइमरी को वापस दो भागों में बांटा, थर्ड स्टेज पीपीएच और ट्रू पीपीएच, ठीक है ना। फिर सेकेंडरी पीपीएच, फिर उनका मैनेजमेंट भी अपन ने देखा। आज अपन डिस्कस करेंगे एपीएच के बारे में, है ना। एंटीपार्टम हेमरेज। देखो पीपीएच में क्या हो रहा था, जो हेमरेज है, जो ब्लीडिंग है जो हो रही थी ना, वो डिलीवरी के बाद हो रही थी। अब इसमें एंटीपार्टम हेमरेज में क्या होगा, जो ब्लीडिंग है वो डिलीवरी के बिफोर यानी बेबी डिलीवरी के बिफोर शुरू हो जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी, है ना। पार्टम हेमरेज, एंटी मीन्स बिफोर और पहले, ठीक है। तो आज अपन ओबीजी की 27वीं क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एंटीपार्टम हेमरेज, एपीएच। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से भी। जो बहनें एएनएम कर रही हैं, जो भाई बहन जीएनएम कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों टॉपिक एपीएच और पीपीएच इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और इस चैनल को आप भी ज़्यादा से शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं अपन एपीएच। एपीएच क्या होता है, एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। अब बात करते हैं एंटीपार्टम हेमरेज किसे कहते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले अपन करेंगे डेफिनेशन, ठीक है। तो इट इज डिफाइन एज ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक ठीक है, कि जेनाइटल ट्रैक से तो ब्लीडिंग होगी, ठीक है ना। पर इसमें एक कंडीशन डाल दी है। अब वो कंडीशन क्या है, आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज एंड दूसरी कंडीशन क्या डाल दी, एंड बिफोर द बेबी इज डिलीवर्ड, ठीक है। तो एंटीपार्टम हेमरेज किसे कहते हैं, कि जो ब्लीडिंग है वो कहां से हो रही है, जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है। और वह कब हो रही है, 28 वीक गेस्टेशनल एज के बाद, और डिलीवरी या जो बेबी डिलीवरी है उससे बिफोर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उससे अपन बोलेंगे एंटीपार्टम हेमरेज, एपीएच। जबकि पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या हो रहा था, जो ब्लीडिंग है वो कब शुरू हो रही थी, डिलीवरी के बाद, ठीक है। और ये कब हो रही है, डिलीवरी से पहले। तो ये तो होगी डेफिनेशन। वापस मैं समझा रहा हूं इसके लिए क्या डेफिनेशन है, कि ब्लीडिंग, है ना। देखो सीधा समझना है आपको, एंटी का मीन्स क्या होता है, बिफोर, ठीक है। और हेमरेज का आप सभी जानते हो, ब्लीडिंग, ठीक है। और पोस्टपार्टम एंटीपार्टम जहां पर आ जाए वो अपना डिलीवरी हो गया, है ना। तो डिलीवरी से पहले अगर ब्लीडिंग हो रही है, वो जिसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज और बिफोर बेबी डिलीवर। अगर इसके मध्य अगर ब्लीडिंग हो रही है, इसके बीच में अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको अपन बोलेंगे एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है साथियों। अब अपन चलते हैं आगे। एपीएच को दो भागों में बांटा है, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रुप्शन प्लेसेंटा, ठीक है। दो भागों में बांटा है। उससे पहले अपन पढ़ते हैं पॉजिटिव जो कारण है, कॉज है एपीएच के, वो क्या है कि वो देखते हैं अपन।
एपीएच की कॉज देखते हैं। ठीक है, जो पहला कॉज होगा एपीएच का वो होगा प्लेसेंटा प्रीविया। जो पहला कॉज है वो क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया। और तो दूसरा जो कॉज होगा वो होगा अब्रप्सियो प्लेसेंटा, अब्रम्सन प्लेसेंटा। ठीक है, और जो तीसरा जो कॉज होगा वो होगा लोकल ट्रोमा और वेरिकोसिस वेन। लोकल ट्रोमा और वेरिकोस वेन। ठीक है, इन चार की वजह से, अगर इन चार की वजह से क्या होगा? APH, एंटीपार्टम हेमरेज। किसकी वजह से? प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रूसियो प्लेसेंटा, लोकल ट्रोमा और वेरिकोसिस वेन। या एक और अपन इसमें ऐड कर सकते हैं, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, है ना, कि सर्विक्स के जो कैंसर है, उस कार्सिनोमा है, अगर वो है प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी एपीएच हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में अपन अब टाइप को करेंगे डिस्कस। जो एक एक जो टाइप होते हैं उनको अपन करेंगे। एपीएच को दो भागों में बांटा है, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रूस प्लेसेंटा। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में, कि प्लेसेंटा जो प्रीविया है वो क्या होता है। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है यूट्रस के अंदर अपने इम्प्लांटेशन के स्थान पर इम्प्लांट न होकर किसी अन्य जगह आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अगर इम्प्लांट होता है तो उसको अपन कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, है ना। अगर मैं आपको और इसको समझाने का प्रयास करूं अगर डायग्राम के माध्यम से, इससे आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, जो नॉर्मली जो है प्लेसेंटा क्या है, डेसिडुअर जो लेयर होती है, ये एंडोमेट्रियम जो प्रेग्नेंट वुमेन की, उससे क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, इसका जो अटैचमेंट है ये नॉर्मल है। अब ये जो प्लेसेंटा है यूट्रस के अंदर या अटैच ना होकर, या तो आंशिक रूप से, या तो प्लेसेंटा यहां पर हो, ये हो गया इधर अपना इंटरनल ओएस, ठीक है ना, या प्लेसेंटा हो जाता है, कई बार यहां हो जाता प्लेसेंटा, कई बार प्लेसेंटा यहां हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये क्या कंडीशन है, अब नॉर्मल कंडीशन है, अब नॉर्मल कंडीशन है। भाई सीधा सिंपल गणित है, ज्यादा घुमा फिरा के मैं नहीं समझाऊंगा आपको कि जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो क्या है, कि जो प्लेसेंटा है यूट्रस के अंदर अपने स्थान पर इम्प्लांट न होकर किसी दूसरी जगह आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अगर इम्प्लांट होता है तो उसको अपन कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, इसको अपन डेफिनेशन में लिख देता हूं आपके लिए कि वेन प्लेसेंटा इम्प्लांट पार्शियली और कंप्लीट, वेन प्लेसेंटा इम्प्लांट पार्शियली और कंप्लीट over the uterine segment, over the uterine segment is called placenta previa। ठीक है, यहां पर सेगमेंट क्या है, देखो ये जो यहां पर क्या है, ये फंडस वाला पार्ट है प्लेसेंटा का, है ना, और ये हो गया इसके सेगमेंट, है ना, ये हो गया आपका अपर सेगमेंट हो गया, ये इसका हो गया लोअर सेगमेंट। ठीक है,
तो जो प्लेसेंटा है वो यहाँ पर इम्प्लांट ना होकर सेगमेंट के ऊपर, ये जो सेगमेंट है ना, सेगमेंट के ऊपर अगर इम्प्लांट हो रहा है या ओवर द यूट्राइन सेगमेंट के ऊपर इम्प्लांट हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन, व्हेन प्लेसेंटा इम्प्लांट, है ना, व्हेन प्लेसेंटा इम्प्लांट पार्शियली यानी आंशिक रूप से या कंप्लीट रूप से ओवर द यूट्राइन सेगमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इस प्लेसेंटा प्रीविया के कोज की। जो पहले अपने जो कोज डिस्कस किए थे वो किसके थे? एपीएच के। किसके थे? पर्टिकुलर कॉमन रूप से एपीएच के थे। अब अपन पढ़ ही रहे हैं इसका प्लेसेंटा प्रीविया कि जो प्लेसेंटा प्रीविया के क्या कोज होंगे, तो प्लेसेंटा प्रीविया के कोज भी अलग होंगे। ठीक है, जो पहला जो कोज होगा वो होगा ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। जो पहला जो कोज होगा वो होगा ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। देखो ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी क्या है कि जो जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, उसके 2 या 3 या 4 दिन के बाद जब वो मोरुला बनके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है, तब वो ऊपर न इम्प्लांट होकर वो तब नीचे अगर आ जाता है, डाउन हो जाता है, ड्रॉपिंग डाउन यानी ऊपर न रहकर नीचे आ जाता है, नीचे अपना इम्प्लांटेशन कर देता है, तो उसको अपन बोलेंगे ड्रॉपिंग डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और क्या हो सकता है? परसिस्टेंट ऑफ क्रोनिक एक्टिविटी, persistent of chronic activity। ठीक है, और जो अपना अगला है डिफेक्टिव डेसिडुआ। डिफेक्टिव, भाई जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती हैं उसी को ही डेसिडुआ बोलते हैं। एक जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है उसके यूट्रस की एंडोमेट्रियम, उसकी लेयर को जब वो प्रेग्नेंट होती है तब उसकी एंडोमेट्रियम लेयर को क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। ठीक है ना, और यही डेसिडुआ जब नॉन प्रेग्नेंट हो जाए तो यहाँ पर हो जाएगा एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में किसी प्रकार का अगर डिफेक्टिव है तो भी क्या हो सकता है? प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। ठीक है, बिग सरफेस एरिया ऑफ प्लेसेंटा, बिग सरफेस एरिया ऑफ प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा का जो सरफेस है वो क्या हो जाता? बिग हो जाता है। ठीक है, ये तो थे इसके ऑन द स्पॉट वाले पॉजिटिव एजेंट, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो पॉजिटिव एजेंट है जिनकी वजह से प्लेसेंटा प्री होता है। कुछ होते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, यानी प्रेगनेंसी के पहले कि अगर होंगे डिसऑर्डर, वो अगर फैक्टर होंगे तो 100% श्योर है या चांसेस रहते हैं कि जो प्रेगनेंसी कंसीव होगी उसके अंदर प्लेसेंटा क्या होगा? प्रीविया होगा, और उसमें एपीएच होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो वो किन किन में होगा? एक तो होगा मल्टीपेरिटी में। अगर मल्टीपेरिटी वाली कंडीशन है, मल्टीपेरिटी क्या होता है ये अपन ने प्रीवियस क्लासों में डिस्कस कर लिया है। आप सरल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, वहाँ पर ओबीजी की क्लास में जाएं, और टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने ये पूरा डिस्कस कर लिए हैं। मल्टीपेरा, मल्टीपेरिटी, ग्रांड मल्टीपेरा, है ना, प्राइमरी पेरा, नल्ली पेरा, जितने भी थे टर्मिनोलॉजी वो हमने कर लिया डिस्कस। वहाँ जाकर आप आराम से इसको समझिए। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं मल्टीपेरिटी मीन्स क्या होता है। जो प्रेगनेंसी है, जो कंसीव है, वो 2 या 3 बार से ज़्यादा हो रखी हैं और उसने जो पेरिटी वाला जो पीरियड होता है वो क्या कर लिया है? क्रॉस कर लिया है। 22 वीक जो होता है पेरिटी पीरियड, वो क्या कर लिया है? क्रॉस कर लिए हैं। ठीक है, और डिटेल्स समझने के लिए आप प्रीवियस क्लासों में जाएं। ठीक है, इंक्रीज मैटरनल एज, इंक्रीज मैटरनल एज। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है?
कि अगर जो वुमेन है अगर वो लेट अगर प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, यानी 35-40 साल बाद अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उसके अंदर भी प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन होगी और प्लेसेंटा प्रीविया होगा तो एपीएच होगा। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन, अगर प्रीवियस में अगर जो डिलीवरी है वो सिजेरियन द्वारा हो रखी हैं तो भी एपीएच जो प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन भी हो सकती हैं। प्रीवियस हिस्ट्री, इसमें एग्जांपल में हो गया सीएस, सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है ना। फिर और क्या हो सकता है, प्लेसेंटा साइज मैटर करता है। ठीक है। और स्मोकिंग, अगर जो गर्भवती महिला है या जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है वो अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही है लेकिन वह क्रोनिक स्मोकर है, वह स्मोकिंग करने वाली महिला है, तो आप लिख के ले लीजिएगा उसके अंदर एपीएच वाली कंडीशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है। और प्लेसेंटा साइज, ठीक है। ये जो मैटर है ना ये कब के हैं, जब जो महिला है वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है लेकिन ये सारे अगर प्रेजेंट होंगे फैक्टर उसमें, है ना, तो जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करेगी तो उसके अंदर प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस होंगे। और प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, कॉज है, किसका कॉज है, एपीएस का कॉज है। एपीएस मींस एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। फिर अपन डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, कि प्लेसेंटा प्रीविया के क्या क्या टाइप हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया के 4 प्रकार के टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 को अपन डिफाइन करेंगे लो लेइंग प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप 2 को मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप 3 को इनकम्प्लीट या पार्शली प्लेसेंटा प्रीविया, और टाइप 4 मीन्स कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। अब अपन इस एक एक टाइप को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो टाइप ले रहे हैं वो है टाइप 1 लो लेइंग प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप 1 लो लेइंग प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है। मैं अच्छे से डायग्राम बना रहा हूं जिससे कि आप इस जो टाइप 1 को क्या अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है। तो मैं यहां पर बना रहा हूं डायग्राम। ये अपना हो गया यूट्रस। ठीक है ना। ये हो गया इंटरनल ओएस, इंटरनल ओएस। ये हो गया यूट्रस। ठीक है। ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। अब क्या होगा, जो नॉर्मली जो प्लेसेंटा वो कहां होता है, यहां पर होता है। नॉर्मली जो प्लेसेंटा है वो कहां पर होता है, यहां पर होता है। अब टाइप 1 में क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटा है वो यहां इंप्लांट न होकर वो कहीं और जगह इंप्लांट होता है। माना कि यहां इंप्लांट हो गया, यहां इंप्लांट होता है। ठीक है। यहां इंप्लांट हो गया। अब अपन ने क्या किया, इसको 2 भागों में बांट दिया। ठीक है। ऊपर वाला हो गया अपना अपर सेगमेंट और ये नीचे वाला हो गया लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट। ठीक है। अब इसमें टाइप 1 में क्या हो रहा है, यहां मैं डाल देता हूं 1, टाइप 1। ठीक है। यहां पर अपन कलर चेंज कर लेते हैं। ये टाइप 1 है ना। यहां पर क्या हो रहा है, प्लेसेंटा इंप्लांट हो रहा है। ठीक है। अब देखो, अब अपन इसको करेंगे डिफाइन।
एक एक करके कि क्या क्या है। जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट कहां पर है? अपर सेगमेंट में। कहां पर है? अपर सेगमेंट। तो अपन यहां डिस्कस करेंगे मेजर पार्ट इंप्लांट अपर सेगमेंट। ठीक है। और जो लोअर सेगमेंट के अंदर क्या होगा? लोअर सेगमेंट के अंदर स्मॉल पार्ट होगा, स्मॉल पार्ट लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट, ठीक है। जो स्मॉल पार्ट है वो लोअर सेगमेंट के अंदर क्या होगा? इंप्लांट होगा। अब और डिस्कस करते हैं। देखो जो यहां पर जो है इंटरनल ओएस, इंटरनल ओएस और यहां पर जो ये अंतिम पार्ट होगा इसका, इसके मध्य कितना सेंटीमीटर दूरी होगी? 3 सेंटीमीटर। कितनी दूरी होगी? 3 सेंटीमीटर। अगर 3 सेंटीमीटर की दूरी है या 3 सेंटीमीटर दूरी से ज्यादा है तो ही नॉर्मल डिलीवरी क्या है? पॉसिबल है। अगर इंटरनल ओएस और टाइप 1 का जो इम्प्लांटेशन है इसके मध्य 3 सेंटीमीटर दूरी से कम है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो टाइप 1 जो लो लेंग प्लेसेंटा प्रीविया है इसके मध्य जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा। ठीक है। और ये जो प्लेसेंटा है वो क्या होगा? इंटरनल ओएस को कवर नहीं करेगा। तो अपन यहां लिख लेंगे डज नॉट कवर द इंटरनल ओएस, डज नॉट कवर द इंटरनल ओएस। फिर अपन यहां डाल देंगे नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल। ठीक है। तो टाइप 1 में क्या हो रहा है कि जो प्लेसेंटा है वो इम्प्लांट कहाँ हो रहा है? यहां हो रहा है। जो कंडीशन क्या होगी? जो मेजर पार्ट है वो कहां पर होगा? अपर सेगमेंट पर। और जो लोअर पार्ट है वो कहां पर होगा? जो स्मॉल पार्ट है वो कहां पर होगा? लोअर सेगमेंट पर। ठीक है। और इस प्लेसेंटा और ओएस के मध्य की दूरी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। और ये जो प्लेसेंटा है वो क्या नहीं करेगा? इस ओएस को क्या नहीं करेगा? कवर नहीं करेगा टाइप 1 के अंदर। ठीक है। और अगर 3 सेंटीमीटर की दूरी है तो इस प्रकार के प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर, इस प्रकार के प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप के अंदर नॉर्मल डिलीवरी है पॉसिबल। ये हो गया अपना टाइप 1। अब अपन बात करेंगे टाइप 2 के बारे में। अब बात करेंगे अपन टाइप 2। मार्जिनल, टाइप 2 के बारे में बात करेंगे अपन। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर देखो क्या होगा। वापस मैं बना रहा हूं अच्छे से यूट्रस, देखना आप। ठीक है। ये हो गया यूट्रस, ये हो गया इंटरनल ओएस, इंटरनल ओएस। ठीक है। वही वापस अपन यहां पर इमेजिनरी लाइन कर देते हैं। ठीक है ना। इसको अपन अपर सेगमेंट, यूएस मीन्स अपर सेगमेंट, एलएस मीन्स लोअर सेगमेंट। ठीक है। यहां पर क्या होता है? जैसे नॉर्मल प्लेसेंटा यहां पर इंप्लांट होता है। ठीक है। अब यहां पर इंप्लांट न होकर कहां पर इंप्लांट होगा? यहां पर इंप्लांट न होकर जो प्लेसेंटा है वो यहां पर इंप्लांट हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है ना। वापस देखो मैं अलग इसमें कलर ले रहा हूं। ठीक है। जो प्लेसेंटा है, जो फंडस वाले पार्ट ऊपर पर इंप्लांट ना होकर टाइप 2 के अंदर जो प्लेसेंटा है यहां पर इंप्लांट होगा। अब यहां पर इंप्लांट हो रहा है तो क्या होगा? अपन इसको करते हैं डिस्कस।
जो पहला पॉइंट अपन डालते हैं इसके हिसाब से, इस डायग्राम से, अगर आपने डायग्राम अच्छे को समझ लिया तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं अपन टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 में क्या होगा, जो मोस्ट पार्ट है प्लेसेंटा का वो कहां पर होगा, लोअर सेगमेंट के अंदर। टाइप 2 के अंदर जो मोस्ट पार्ट होगा वो कहां पर होगा, लोअर सेगमेंट के अंदर। तो जो मोस्ट पार्ट इन लोअर सेगमेंट, वही अपन बात करें कि अपर सेगमेंट के अंदर क्या पार्ट होगा, स्मॉल पार्ट होगा। ठीक है, स्मॉल पार्ट इन अपर सेगमेंट। ठीक है, देखो अब यहां पर इंटरनल ओएस और प्लेसेंटा के मध्य 3 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो नहीं है, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस नहीं है। ठीक है ना, तो यस में नॉर्मल डिलीवरी में भी चांसेस और पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन चांस ले सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली नहीं है कि इसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन है। टाइप 2 के अंदर क्या होगी, कंडीशन होगी कुछ। टाइप 2 के अंदर अपन करते हैं कुछ कंडीशन करते हैं। ठीक है, टाइप 2 की 2 कंडीशन होती हैं इसमें। 2 कंडीशन इन टाइप 2 की, जो टाइप 2 प्रकार का जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है, इसमें 2 प्रकार की होती है कंडीशन। एक प्रकार की कंडीशन के अंदर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है और एक प्रकार की कंडीशन के अंदर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। जो पहली कंडीशन है वो पहली कंडीशन क्या है, टाइप 2 के अंदर पहली कंडीशन है एंटीरियरली प्लेसेंटा प्रीविया एंटीरियरी। ठीक है, टाइप 2। अब इसमें क्या है, जो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर एंटीरियम क्या है, जो प्लेसेंटा है यूट्रस के अंदर, जैसे इस प्रकार यूट्रस होता है। ठीक है, ऐसे मान ले यूट्रस है, तो ये जो सामने वाला पार्ट है ये तो एंटीरियर हो गया, और जो पीछे वाला पार्ट है वो हो गया पोस्टीरियर। जो सामने वाला पार्ट होगा यूट्रस का वो किससे टच करेगा, सिंपाइसिस प्यूबिस से, और जो पीछे वाला जो पार्ट है वो किससे टच करेगा, सैक्रम, जो लास्ट बोन होती है सैक्रम कोकिक्स, उससे क्या करेगा, टच करेगा। अब क्या हो रहा है इस टाइप 2 के अंदर, इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा टुवर्ड्स द सिंपाइसिस प्यूबिस। इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा towards the symphysis। ठीक है, अब अगर जो प्लेसेंटा है अगर सामने है, सिंपाइसिस प्यूबिक्स के अगर सामने है, तो नॉर्मल डिलीवरी के क्या होंगे, चांसेस होंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, हेड कंप्रेस भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी चांसेस। ठीक है, या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल। ठीक है, टाइप 2 वाले प्लेसेंटा प्रीविया की 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन के अंदर वेजाइनल डिलीवरी, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी, वो क्या है, पॉसिबल है। ठीक है ना, फिर अपन बात करते हैं दूसरी कंडीशन के बारे में, फिर अपन बात करते हैं सेकेंड कंडीशन। ठीक है, यहां मैंने पॉइंट डाल दिया प्लेसेंटा प्रीविया, यहां था एंटीरियरली, या मैंने डाल दिया पोस्टीरियरली, और आगे लिख दिया टाइप 2। ठीक है, समझ गए कंडीशन आप।
कि जो प्लेसेंटा प्रीविया कौन सा है, टाइप 2, लेकिन कंडीशन क्या है इसमें प्लेसेंटा की, वो क्या है, पोस्टीरियरली है। अगर अब यहां पर इसको अपन कर देते हैं जो इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा टूवर्ड्स द किसके टूवर्ड्स द होगा, वो होगा सैक्रल प्रोमोनेंट्री, टूवर्ड्स द सैक्रल प्रोमोनेंट्री, ठीक है। इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा टूवर्ड्स द सैक्रल प्रोमोनेंट्री। अब इसमें क्या होगा, देखो प्लेसेंटा जब आगे था तब तक ठीक था, लेकिन जो प्लेसेंटा है वो पिच से चला गया, तो क्या होगा, प्लेसेंटा अगर पिच चलेगा तो जो इसके अंदर एपी डायमीटर होता है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होगा, कंप्रेस द फीटल हेड। अगर पीछे अगर सैक्रल प्रोमोनेंट्री के अंदर प्लेसेंटा अगर इम्प्लांट हो रखा है तो क्या होगा, फीटल हेड क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, फीटल हेड कंप्रेस, ठीक है। और क्या क्या होगा, अगर फीटल हेड कंप्रेस होगा तो क्या होगा, फीटल हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, फीटल हार्ट रेट डिक्रीज, ठीक है। फीटल हार्ट रेट भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। अब क्या होगा, इसको टाइप 2 को अपन क्या मानते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया का मोस्ट डेंजर मानते हैं, ठीक है। यहां अपन इसको क्या लिखते हैं, यहां लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अपन इसको क्या करेंगे, जो टाइप 2 वाला जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो क्या होता है, डेंजर होता है, ठीक है। वही अपन बात करें, इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज, ठीक है। एक साइन होता है जिस साइन का नाम है स्टॉलवर्दी साइन। क्या नाम है इसका, नाम है स्टॉलवर्दी साइन। स्टॉलवर्दी साइन, इसको किस नाम से जानते हैं, स्टॉलवर्दी साइन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। कि इसमें क्या होगा, इसमें जो फीटल हार्ट रेट वो क्या हो जाएगी, प्रेसिंग डाउन हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कि प्लेसेंटा जो इम्प्लांटेशन कहाँ हो जाएगा, टूवर्ड्स द सैक्रम प्रोमोनेंट्री, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा क्या, एपी डायमीटर, और जिसकी वजह से हेड क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, और फीटल हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, साइन नाम होता है उसका स्टॉलवर्दी साइन। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन ने टाइप 2 भी अच्छे से अपन ने कर दिया है डिस्कस। अब बात करते हैं टाइप 3 की, कि टाइप 3 के अंदर क्या होता है, ठीक है। टाइप 3 अपन पढ़ रहे हैं प्लेसेंटा प्रीविया, उसका टाइप 3 को बोलते हैं अपन और इनकम्प्लीट या पार्शियली, ठीक है। प्लेसेंटा पीपी मीन्स प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, पार्शियली प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। अब देखो मैं वापस इसमें बढ़ा रहा हूं यूट्रस। देखो अब इसमें जो प्लेसेंटा है वो कहां पर इम्प्लांट होता है, ठीक है। दो भागों में बांट दिया अपन ने, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। ये हो गया क्या, इंटरनल ओएस, ये हो गया इंटरनल ओएस। ऊपर वाला जो हो गया
अपर सेगमेंट और नीचे वाला हो गया अपना लोअर सेगमेंट। ठीक है, अब जो ये तो हो गया फेलोपियन ट्यूब्स हो गए, ठीक है ना, सभी जानते हैं। ठीक है, अब ये फंडस वाला पार्ट, बॉडी वाला पार्ट सभी जानते हैं। ठीक है, बस इसको अपन ने इमेजरी रूप से लाइन लगा के इसको दो भागों में बांट दिया, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। ठीक है, अब जो प्लेसेंटा है वो या इसने पार्शियली रूप से इंटरनल ओएस के ऊपर आ गया, ओवर आ गया, कंप्लीट नहीं आया लेकिन पार्शियली रूप से, मतलब कुछ हिस्सा जो है प्लेसेंटा का वो इंटरनल ओएस के ऊपर आ गया। देखो देखो कुछ हिस्सा जो है इंटरनल ओएस पे आ गया। ठीक है, जबकि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या हो रहा था, टाइप 1 और टाइप 2 में क्या हो रहा था कि टाइप 1 में तो ये यहाँ तक था और इंटरनल ओएस और प्लेसेंटा के मध्य 3 सेंटीमीटर की दूरी थी। ठीक है, फिर टाइप 2 के अंदर क्या हो रहा था, टाइप 2 के अंदर ये यहाँ पर आ गया, इसको ओवर नहीं कर रहा था। ठीक है, वही अपन अब पढ़ रहे हैं वही अभी अपन पढ़ रहे हैं टाइप 3। तो टाइप 3 में क्या हो रहा है, टाइप 3 के अंदर जो प्लेसेंटा है, जो प्लेसेंटा है उसको क्या कर रहे हैं, ओवर कर रहा है। अच्छे से डायग्राम ला रहा हूं, वापस देखना है ना। देखो वापस बना रहा हूं, टाइप 3 वाला पढ़ रहे हैं, समझ गए होगे मैं क्या ड्रॉ करना चाह रहा हूं। ठीक है, ये हो गया इंटरनल ओएस। क्या हो गया ये इंटरनल ओएस। वापस अपन ने इसको इमेजिनरी रूप से दो भागों में बांट दिया, अपर सेगमेंट, यूएस मीन्स अपर सेगमेंट, एलएस मीन्स लोअर सेगमेंट। ठीक है, अब थर्ड में क्या होगा, जो प्लेसेंटा होगा वो यहां पर होगा। प्लेसेंटा का जो कुछ हिस्सा है उसको ओवर कर जाएगा, किसको, इंटरनल ओएस को क्या कर जाएगा, ओवर कर जाएगा या उसके नियर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर इसके ऊपर आ गए हैं तो फिर तो इसमें जो टाइप 3 में क्या अंदर तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल किसमें थी, टाइप 1 और टाइप 2 में। अब पॉसिबल किसमें स्ट्रिक्टली नहीं होगी, वो होगी टाइप 3 और टाइप 4 में। ठीक है, अब अपन इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि टाइप 3 में क्या हो रहा है कि जो मेजर पार्ट है इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा ओवर या नियर इंटरनल ओएस, पार्शियली या इनकम्प्लीट। ठीक है, इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा, इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा ओवर या नियर द इंटरनल ओएस। ये इंटरनल ओएस की जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन है या तो इसका ऊपर हो जाएगा पार्शियली या इसके नियर आ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा इसमें, डज नॉट पॉसिबल ऑफ वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी इसमें क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बट वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगा, उससे पहले अपन यहाँ पर एक और लाइन डाल देते हैं कि अपन ने यहां तो लिख दिया कि जो इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा है वो क्या हो रहा है, ओवर या नियर द इंटरनल ओएस। ये कोड डाल देते हैं, बट डज नॉट फुल्ली क्रॉस द इंटरनल ओएस। ठीक है, जो प्लेसेंटा है
टाइप थर्ड के अंदर इम्प्लांटेशन तो होगा, लेकिन उसको इंटरनल ओएस को फुल्ली कवर नहीं करेगा, पार्शियली या नियर ही कवर करेगा। ठीक है, इसीलिए इसका जो टाइप थर्ड का जो दूसरा नाम है इनकम्प्लीट, या उसको अपन बोल सकते हैं पार्शियली प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, तो ये हो गया अपना टाइप थर्ड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टाइप फोर कि टाइप फोर में क्या होता है। टाइप फोर को क्या बोलते हैं? कंप्लीट। ठीक है, वापस बना रहे हैं यूट्रस का डायग्राम। ठीक है, ये हो गया इंटरनल ओएस। अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। एक बार इसको अच्छे से समझ लिया तो वापस आप इसको जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। अपर सेगमेंट ये हो गया, लोअर सेगमेंट। ठीक है, दो भागों में अपन ने इसको यूट्रस को क्या कर दिया? बांट दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटा है वो पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से किसको कवर कर देगा, किसको ओवर कर देगा? इंटरनल ओएस को। जो प्लेसेंटा है वो यहां आ जाएगा, जो प्लेसेंटा है वो यहां पर आ जाएगा, और यहां पर आएगा तो क्या आएगा, क्या कंडीशन होगी? नॉर्मल डिलीवरी तो कोई चांस ही नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल, असंभव, नहीं हो सकती है स्ट्रिक्टली। ठीक है, टाइप 4 के अंदर किसी प्रकार का चांस नहीं है। ठीक है ना, और क्या होगा इसमें? कंप्लीट इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा ओवर या कवर ऑन द इंटरनल ओएस। ठीक है, जो मैंने डायग्राम बनाए हैं वही लिख रहा हूं, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइज नहीं है, समझेगा। ठीक है, तो टाइप 4 में क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है, और इसमें जो प्लेसेंटा का जो इम्प्लांटेशन है वो कहां पर होगा? यहां होगा। ये इंटरनल ओएस इसके ऊपर, इसको इंटरनल ओएस को पूरा क्या कर देगा? कवर कर देगा, है ना, पूरा ही कवर कर देगा या पूरा उसको ओवर कर देगा। ठीक है, तो ये चार टाइप थे प्लेसेंटा प्रीविया के। ठीक है, अब अपन इसको एक 3D डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, चार भागों में अपन ने बांटा था। ये देखिएगा, इसमें टाइप 2 वाला है, ये टाइप 3 वाला है, और टाइप 4 वाला है, और ये है नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, जबकि टाइप 1 में क्या हो रहा था? वापस देखो, मैं बना रहा हूं टाइप 1 में, टाइप 1 का मैं यह बना, आप इमेजिन कर लेना बस। ठीक है, ये इंटरनल ओएस हो गया, और यहां पर क्या होगा? 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इसके ऊपर होगा प्लेसेंटा। ठीक है, इंटरनल ओएस को क्या नहीं करेगा? टच नहीं करेगा। ठीक है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है। ठीक है, ये हो गया सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स जिसको बोलते हैं अपन, ये हो गया एक्सटर्नल ओएस, ये हो गया इंटरनल ओएस। ठीक है ना, आपको समझा रहा हूं। ठीक है, टाइप 1 तो ये हो गया। अब टाइप 2 जो इसको बोलते हैं अपन मार्जिनियल प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें क्या होगा? जो प्लेसेंटा है वह नियर आ जाएगा। किसके नियर आ जाएगा? इंटरनल ओएस सर्विक्स के नियर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको ओवर नहीं करेगा। किसको? इंटरनल ओएस को। वहीं अपन बात करते हैं पार्शियली प्लेसेंटा प्रीविया की, तो ये प्लेसेंटा प्रीविया है, ये इंटरनल ओएस को, इसका जो प्लेसेंटा कुछ पार्शियली या कुछ इनकम्प्लीट इसको कवर कर रहा है इंटरनल ओएस को, लेकिन एक और है इसमें कि फुल्ली क्रॉस, यानी पूर्ण रूप से इसको
क्रॉस या कवर नहीं करेगा, लेकिन कंप्लीट के अंदर क्या करेगा, ये इंटरनल ओएस हो गया, पूरा प्लेसेंटा इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में तो चांस ही नहीं है किसके, वेजाइनल डिलीवरी के। थर्ड में भी चांसेस नहीं है वेजाइनल डिलीवरी के। टाइप 1 में, टाइप 2 के अंदर क्या है, वेजाइनल डिलीवरी के चांसेस हैं। और अगर मार्जिनल की एक बार बात करें तो इसमें दो कंडीशन थी, कंडीशन 1 में और कंडीशन 2। अगर कंडीशन 1 में क्या था, जो प्लेसेंटा प्रीविया क्या था, एंटीरियर था, है ना, सिंपाइसिस प्यूबिस से था, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस हैं। लेकिन एक और कंडीशन थी टाइप 2 के अंदर, जो प्लेसेंटा प्रीविया वो क्या था, पोस्टीरियरली था, है ना, सेक्रम पर्मनेंट के, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस नहीं है। उसके अंदर फीटल हार्ट रेट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और फीटल हार्ट रेट कम हो जाती है, हेड क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। तो इस कंडीशन को अपन ने एक साइन का नाम दिया था, उस साइन को बोलते हैं स्टॉलवर्दी साइन। उस साइन को बोलते हैं स्टॉलवर्दी साइन। अगर एग्जाम में आ जाए स्टॉलवर्दी साइन किसे कहते हैं, तो आपको समझना है, याद करना है कि प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप 2 के अंदर एक दूसरी कंडीशन होती है, जिसमें प्लेसेंटा कहाँ पर सिचुएशन होता है, पोस्टीरियरली में, और कहाँ, किसके पास, सेक्रम पर्मनेंट के पास। इसकी वजह से फीटल हार्ट रेट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, हेड क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टॉलवर्दी साइन। ठीक है, ये अपन डिस्कस करने के बाद अब अपन देखेंगे इसका मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट देखेंगे। इसका मैनेजमेंट देखने से पहले अपन इसके साइन एंड सिम्टम भी अपन कर लेते हैं डिस्कस। प्लेसेंटा प्रीविया के साइन एंड सिम्टम भी अपन कर लेते हैं डिस्कस। साइन एंड सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। साइन एंड सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, है ना। प्लेसेंटा प्रीविया के साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, जो सबसे बड़ा साइन सिम्टम क्या होगा, ब्लीडिंग। भाई ब्लीडिंग तो होगी, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और ब्लीडिंग भी क्या होगी, वेजाइनली होगी, वेजाइनल, और क्या होगी, पेनलेस ब्लीडिंग होगी। ठीक है, और क्या साइन होंगे इसमें कि कॉजलेस ब्लीडिंग, यानी इसमें कॉजलेस ब्लीडिंग होगी, कोई कॉज नहीं होगा, कॉजलेस ब्लीडिंग होगी। ठीक है, और क्या साइन हो सकता है, ब्लीडिंग इन रेस्टिंग कंडीशन। जो ब्लीडिंग होगी वो किस में होगी, रेस्टिंग कंडीशन में होगी। ब्लीडिंग इन रेस्टिंग कंडीशन, जो ब्लीडिंग है वो किस में होगी, इन रेस्टिंग कंडीशन। ठीक है, वही अपन बात करें ब्लीडिंग ब्राइट रेड कलर की। जो ब्लीडिंग है वो किस में होगी, ब्लीडिंग ब्राइट रेड कलर। जो ब्लीडिंग है वो ब्राइट रेड कलर। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर साइन एंड सिम्टम पूछ ले तो आपको डिस्कस करना है कि जो ब्लीडिंग तो होगी वो वेजाइनल होगी और पेनलेस होगी, कॉजलेस ब्लीडिंग होगी। ठीक है, ब्लीडिंग इन रेस्टिंग कंडीशन होगी। ठीक है, और ब्लीडिंग क्या होगी, कलर क्या होगा उसका, ब्राइट रेड कलर होगा। ठीक है, और अपन देखते हैं इसको, ब्लीडिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एक्टिविटी ऑफ वुमेन। जो ब्लीडिंग है उसका वुमन की एक्टिविटी से कोई भी संबंध नहीं है। ब्लीडिंग नॉट एसोसिएटेड विथ वुमन एक्टिविटी, है ना, कि महिला की गतिविधि से ब्लीडिंग का किसी प्रकार का कोई भी नाता नहीं है। ठीक है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम किसके होंगे, प्लेसेंटा प्रीविया के। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, इसमें अपन क्या करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन अपन इसमें करेंगे प्लेसेंटोग्राफी।
प्लेसेंटोग्राफी, जो मेन जो है प्लेसेंटोग्राफी। ठीक है, एक ये इन्वेस्टिगेशन होगी। एग्जामिन द प्लेसेंटा अंडर द यूएसजी, यूएसजी भी अपन करेंगे। यूएसजी से अपन पता लगा सकेंगे कि प्लेसेंटा की जो सिचुएशन है वो क्या है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, या टाइप 3 है, या टाइप 4 है। ठीक है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक चीज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और वो है, आप सोच रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन अपन करेंगे पीवी, लेकिन पीवी इसमें अपन नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता नहीं है कि प्लेसेंटा कहाँ पर है। अगर आपने पीवी की और आपकी वजह से कुछ भी एब्नॉर्मलिटी हो सकती है तो पीवी इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर पीवी क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, फिर भी अगर आपको पीवी करनी है तो पीवी कहाँ करोगे, इन ओटी, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही आप क्या करोगे, पीवी करोगे। ठीक है, फिर अपन करते हैं मैनेजमेंट, कि इसका अपन किस प्रकार करेंगे मैनेजमेंट। तो इसके अपन 2 मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, जो पहला मैनेजमेंट है वो है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, और जो दूसरा मैनेजमेंट करेंगे अपन एक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट को अपन ने 2 भागों में बांट दिया है गेस्टेशनल एज के आधार पर। एक तो अपन ने कर दिया है लेस देन 37 वीक, यानी जो गेस्टेशन जो एज होगी वो क्या होगी, 37 वीक होगी, और अगर मोर देन 37 वीक है कि जो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है अपन उसको 2 भागों में करेंगे। लेस देन 37 वीक यानी गेस्टेशन एज अगर 37 वीक से अगर पहले है तो अपन क्या करेंगे, और मोर देन 37 वीक को जो गेस्टेशन एज है वो 37 वीक से अगर ज़्यादा है तो अपन एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर मोर देन 37 वीक है तो अपन क्या करेंगे, प्रेगनेंसी डिलीवरी करा देंगे, डिलीवरी है ना, या टर्मिनेटेड। ठीक है, टर्मिनेट अपने यहाँ पर जो वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, इसमें अपन डिलीवरी करेंगे ना, इंडक्शन ऑफ डिलीवरी शुरू कर देंगे अपन। ठीक है, और अगर गेस्टेशनल एज 37 वीक से कम है तो अपन क्या करेंगे, ट्राई टू टिल अप टू 37 वीक, ट्राई टू टिल अप टू 37 वीक। ठीक है, कि अपन अगर मान लो 31 से 32 सप्ताह ही हो रहे हैं तो अपन ट्राई करेंगे भी जैसे तैसे उस डिलीवरी को 37 वीक तक पहुंचा दें। 37 वीक पर पहुंचने के बाद अपन क्या करेंगे, डिलीवरी करा देंगे। लेकिन अगर 37 वीक से पहले डिलीवरी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है लेकिन फिर माँ और बच्चे दोनों के लिए क्या होगा, हानिकारक है, तो अपन कैसे भी करके मेडिकेशन देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, इंजेक्शन लगा के, है ना, प्रॉपर बेड रेस्टिंग या जो भी अपन हेल्थ एजुकेशन देके कोई भी तरीका अपना के कि कुछ भी करके अपन उस डिलीवरी को कहाँ तक ले जाएंगे, 37 वीक। और 37 वीक होने पर अपन क्या करेंगे, डिलीवरी करा देंगे। ठीक है, चाहे नॉर्मल करवाए चाहे सिजेरियन करवाए। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। वही अपन बात करते हैं एक्टिव मैनेजमेंट की, एक्टिव मैनेजमेंट क्या करेंगे, है ना। तो अपन एक्टिव मैनेजमेंट देखो टाइप 1 और टाइप 2, और टाइप 2 के अंदर कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। टाइप 2 के अंदर कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा कहाँ सिचुएटेड है, सिंपाइसिस प्यूबिस के अंदर, क्योंकि एंटीरियरली होगा इसमें प्लेसेंटा। और टाइप 2 कंडीशन में क्या होगा, जो प्लेसेंटा है वो क्या होगा, पोस्टीरियरली, इसमें सेक्रम प्रोमोनेंट्री। और अपन बात करते हैं टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। ठीक है,
अब अगर बात करते हैं यहाँ पर और डाल देते हैं अपन टाइप 2 वाला सेकेंड कंडीशन, कि अगर आपके पास टाइप 1 है ना, या टाइप 2 के अंदर फर्स्ट कंडीशन है, या टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 2 के अंदर सेकेंड कंडीशन है। अच्छे से मैंने आपको ये कंडीशन समझा दिया है। तो उसमें अपन किस किस प्रकार से अपन करेंगे मैनेजमेंट। तो अपन क्या करेंगे, टाइप 1 और टाइप 2 अगर फर्स्ट कंडीशन है तो अपन क्या करेंगे, सीधा क्या कर देंगे, अपन ऑक्सीटॉक्सिन दे देंगे। ऑक्सीटॉक्सिन देख के अपन क्या करेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर की जो प्रोसेस है, डिलीवरी की जो प्रोसेस है, वो अपन क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। या नहीं करके अपन कर देंगे AORM, क्या कर देंगे, AR उसको अपन क्या कर देंगे, या फिर PROM, पी रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। या तो मेम्ब्रेन को अपन रप्चर कर देंगे, या ऑक्सीटॉक्सिन लगा के इंडक्शन ऑफ लेबर शुरू कर देंगे, और क्या कर देंगे अपन, वेजाइनल डिलीवरी। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि भाई कौन सी कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है और कौन सी कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। टाइप 2 के अंदर फर्स्ट कंडीशन और टाइप 1 के अंदर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, और टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 2 की जो सेकेंड कंडीशन है, इसमें वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। और अगर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो अपन के पास एक की चारा है, सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है, क्या कर देंगे अपन, सिजेरियन डिलीवरी कर देंगे अपन। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन होगी तो। ठीक है, और अपन क्या करेंगे कि ये तो कब है, जब 37 वीक हो जाए दोनों में ना, कि 37 वीक हो जाए तो ये काम अपन को एक्टिव मैनेजमेंट शुरू करना है। और अगर 37 वीक नहीं है, कि कितने वीक हो रहे हैं, कि अगर बिफोर 34 वीक्स हैं, है ना, कि बिफोर 37 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन मैं उसको कैसे भी करके 37 वीक पर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, बीटामेथासोन 12 से लगाकर 24 mg। सभी जानते हैं ये किस लिए काम आता है, लंग मैच्योरिटी। जो बच्चे के अंदर, फीटल के अंदर जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उनके परिपक्व के लिए बीटामेथासोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा जाता है टिल 37 वीक तक। ठीक है, और अगर डिस्टेंशन बात करें अपन कि इफ डिस्टेंशन बिटवीन प्लेसेंटा और इंटरनल ओएस मोर देन 3 सेंटीमीटर तो गिव वेजाइनल डिलीवरी। ये भी मैंने आपको समझा दिया है। कहाँ समझाए हैं, कि अगर टाइप 1 का पढ़ रहे हैं, ये टाइप 1 है ना, कि अगर प्लेसेंटा और इंटरनल ओएस के मध्य का जो डिस्टेंशन है, अगर 3 सेंटीमीटर या उससे मोर देन है, तो ही वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो अपन ने क्या डिस्कस कर लिया है, ये वाला जो पार्ट है वो अपन ने डिस्कस कर लिया है। अपन पढ़ रहे थे टाइप ऑफ एपीएच, उसमें जो पहला टाइप था प्लेसेंटा प्रीविया, वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के कोज देख लिए, साइनम सिम्टम देख लिए, इसके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जिसको बोलते हैं लो लाइंग, मार्जिनियल, इनकम्प्लीट या पार्शली, और टाइप 4 को बोलते हैं कंप्लीट। फिर इसका अपन ने मैनेजमेंट भी देख लिया है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट।
उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं अब्रप्शन प्लेसेंटा कि अब्रप्शन प्लेसेंटा क्या होता है। ठीक है, प्लेसेंटा अब्रप्शन। ठीक है, प्लेसेंटा अब्रप्शन में क्या होता है, इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपीएच, इट इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपीएच। एंटीपार्टम हेमरेज का ये क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है, अगर अपन इसकी डेफिनेशन समझने का प्रयास करें, डेफिनेशन प्लेसेंटा अब्रप्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर 28 वीक एंड जस्ट बिफोर द डिलीवरी, है ना, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, आफ्टर 28 वीक ऑफ gestation age and just before baby deliver। ठीक है, डिलीवरी के पहले और 28 वीक के बाद अगर प्री मैच्योर प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ब्लीडिंग हो सकता है, और उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा अब्रप्सिया। ठीक है, प्लेसेंटा अब्रप्सिया। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इटियोलॉजी कि इसकी क्या क्या इटियोलॉजी है। तो पहला है हाइपरटेंशन, है ना, हाइपरटेंशन कौन सा, पीआईडी वाला, पीआईएच, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन ही क्या कॉज करता है, प्लेसेंटा अब्रप्सिया। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका, ट्रोमा। ठीक है, ट्रोमा के बाद और क्या हो सकता है, इन्फेक्शन। ठीक है, ये जो तीन चीज है ये क्या है, मेन पॉजिटिव एजेंट है, मेन पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, तो ये हो गए मेन पॉजिटिव एजेंट हो गए। तो ये जो इटियोलॉजी है वो है हाइपरटेंशन, ट्रोमा और इन्फेक्शन। ठीक है, ये इटियोलॉजी किसकी है, प्लेसेंटा अब्रप्सिया की। ठीक है, ये मेन जो पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है, अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार पीआईडी की वजह से, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की वजह से भी प्लेसेंटा अब्रप्सिया हो सकता है। देखो समझो आप इसको, पीआईडी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, पीआईएच सॉरी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। देखो अगर हाइपरटेंशन होगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स का क्या होगा, वेसो कॉन्ट्रिक्शन होगा, नेरो हो जाएगी। नेरो हो जाएगी तो प्लेसेंटा का जो परफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये अगर परफ्यूजन डिक्रीज होता है तो जो प्लेसेंटा की जो नेक्रोसिस वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, जो सेल्स से वो क्या हो जाएगा, वहां डेथ हो जाएगी। और क्या होगा, स्लोली प्रोग्रेस ऑफ अब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, और बाद में क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा, है ना। ये हो गया, क्या करते हैं इसको, ठीक है ना। ठीक है, ये जो प्लेसेंटा है ये इस प्रकार हो जाएगा, है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा, है ना, पेरिफेरल अटैचमेंट हो जाएगा इसका, अब नॉर्मल भी अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इस प्रकार क्या होगा, प्लेसेंटा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा,
और ब्लीडिंग भी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्लेसेंटा अब्रेप्सा के टाइप की। जो पहला टाइप है वो है रिवेल्ड, है ना। रिवेल्ड में क्या हो रहा है कि जो ब्लड लॉस है वो सम मात्रा में हो रहा है, कुछ मात्रा में हो रहा है ना। तो सम अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल बाय वेजाइनल ट्रैक, सम अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल बाय द जेनाइटल ट्रैक। ठीक है, जेनाइटल ट्रैक के द्वारा कुछ मात्रा में क्या होगा, ब्लड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन एक कैसा आइडेंटिफाई करेंगे, यूएसजी के माध्यम से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो प्लेसेंटा है वो जो नॉर्मली वहाँ पर अटैच है वो टाइप 1 टाइप 2 वाला नहीं है ना। वो वहाँ जहाँ अटैच है वहीं पर अटैच है। ठीक है, लेकिन कुछ मात्रा में ब्लड आ रहा है, कुछ अटैचमेंट नहीं हो रहा है, सेपरेट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ब्लड आएगा। अब कंसिल में क्या हो रहा है, जो टाइप 1 जो कंसिल है इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा इस प्रकार कंडीशन, अभी मैंने आपको बताया है। ये यहां पर तो हो जाएगा ब्लड, और ये क्या हो जाएगा, सेपरेटेड प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो क्या कहलाएगी, ये कंडीशन कहलाएगी कंसील्ड प्लेसेंटा अब्रेप्सा। ठीक है, डज नॉट एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना। ठीक है, ये वेजाइना के द्वारा भी एक्सपेल आउट नहीं होगा। इट मे इनमेड इन मायोमेट्रियम। ठीक है, ये जो मेड है जो मायोमेट्रियम के थ्रू मेड होगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार के क्या होते हैं, रिवेल्ड और कंसील्ड। ठीक है, एक और प्रकार हो गया मिक्स। तीसरा प्रकार अपन पढ़ेंगे मिक्स, कि मिक्स में क्या होगा, मिक्स में अमाउंट भी बाहर आएगा और प्लेसेंटा भी क्या होगा, इसमें सेपरेट होगा। सम अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल आउट बाय द वेजाइना एंड सम इज कलेक्टेड बिहाइंड द प्लेसेंटा। ठीक है, कि जो सम ब्लड है वो वेजाइना के द्वारा बाहर आ जाएगा, और जो सम ब्लड है वो क्या होगा, अंदर ही होगा, कलेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर, प्लेसेंटा के पीछे, लेकिन बाहर नहीं आएगा वेजाइना के थ्रू, बस वो कलेक्ट ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया कंसील्ड, और ये हो गया रिवेल्ड, और ये हो गया मिक्स। ठीक है, इसका एक 3D डायग्राम भी है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा डायग्राम है, समझ लेंगे के लिए। ये देखो, दिख रहा होगा आपको, ये देखो डायग्राम है नॉर्मल प्लेसेंटा और प्लेसेंटल अब्रेप्शन का। तो नॉर्मल जो प्लेसेंटा है वो यहाँ पर अटैच है। ठीक है, और इस सीधा किससे अटैच है, डेसिडुआ से, किसी प्रकार से वो सेपरेट नहीं हो रखा है और ना ही ब्लीडिंग होगी। लेकिन अब देखो कंसील्ड और रिवील्ड है ना, कंसील्ड में अपन रिवील में अपन क्या देखते हैं कि कुछ सम अमाउंट वेजाइनल के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, कंसील्ड में क्या हो रहा है, वेजाइनल के थ्रू ब्लड क्या होगा, बाहर नहीं आएगा, और वो एंडोमेट्रियम से क्या होगा, वो इन्वेड हो जाएगा, मतलब जुड़ा रहेगा। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं यूट्रोप्लेसेंटल एफोफ्लेसिक्स। ठीक है ना, तो देखिए अब आप, ये टाइप 2 वाला है ना, टाइप 2, या इसको बोल सकते हैं अपन ना कंसील्ड, कंसील्ड प्लेसेंटल अब्रेप्सा। यहां पर देखो प्लेसेंटा ये रहा, लेकिन ये यहां पर सेपरेट हो रखा है, इससे अटैच नहीं है। किससे, इस लेयर से, मायोमेट्रियम से या डेसिडुआ से सेपरेट नहीं है। ठीक है, और इसके पीछे क्या कलेक्शन हो रहा है, ब्लड का कलेक्शन हो रहा है, लेकिन ये एक्सपेल आउट वेजाइना के थ्रू नहीं होगा, जेनाइटा के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे अपन कंसील्ड प्लेसेंटल अब्रेप्सा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन
मिक्स का हो गया, ठीक है, मैंने भी आपको बता दिया कि सम ब्लड, सम अमाउंट ऑफ ब्लड expelled out from vaginal या genital tract and some blood collected behind the placenta। ठीक है, मिक्स में क्या हो रहा है कि कुछ ब्लड जो बाहर भी आ रहे हैं वेजाइनल ट्रैक्ट की ओर, और जो कुछ ब्लड हैं वो प्लेसेंटा के पीछे क्या है, कलेक्ट हैं, वो बाहर नहीं आता है। ठीक है ना, ये हो गया मिक्स वाला। फिर अपन बात करते हैं क्लिनिकल ग्रेडिंग। इसमें देखो एक क्लिनिकल ग्रेडिंग दे रखी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस ग्रेडिंग को चार भागों में बांटा है, G0, G1, G2 और G3। अब G0 में क्या होगा, नो वेजाइनल डिलीवरी, है ना, कि अगर क्लिनिकल ग्रेडिंग G0 है तो उसमें नो वेजाइनल डिलीवरी, नो एनी सिम्टम प्रेजेंट। ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग भी एब्सेंट होगी इसमें, और ओनली कंफर्मेटिव डायग्नोस सो द डिजीज कंडीशन, यानी जो कंफर्मेटिव डायग्नोस होता है, जो USG होती है, वही डिजीज की कंडीशन को क्या करेंगे, बताएंगे, शो करेंगे। अब G1 के अंदर क्या हो रहा है, माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट, फीटल हार्ट रेट नॉर्मल प्रेजेंट, नो कॉम्प्लिकेशन और एब्सेंट शॉक। शॉक भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगा, हार्ट रेट भी क्या होगी, नॉर्मल होगी, और माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है G1 के अंदर। वहीं अपन बात करें G2 की, G2 इसमें क्या होगा, मॉडरेट ब्लीडिंग होगी, और मोस्ट कॉमन क्लिनिकल ग्रेडिंग है ये, जो ये G2 है प्लेसेंटा अब्रेसा का जो क्लिनिकल ग्रेडिंग। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो G2। इसमें क्या हो रहा है, मॉडरेट ब्लीडिंग होगी, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल ग्रेडिंग होगा। ठीक है ना, और फीटल हार्ट रेट क्या होगी, थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, एब्सेंट होगा क्या, शॉक एब्सेंट होगा। G3 क्या है, सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग, ये डेंजर है, देखो फीटल हार्ट रेट एब्सेंट और शॉक प्रेजेंट, डेंजर कंडीशन। अगर डेंजर कंडीशन का बोलते हैं क्लिनिकल ग्रेडिंग के बारे में, तो आपको क्लिक करना है G3। मोस्ट कॉमन का अगर बोल दे तो G2, और अगर नॉर्मल का बोल दे तो G0, और माइल्ड का बोल दे तो G1। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की, कि प्लेसेंटा अब्रेसा की क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है। सीधा है, सबसे पहले USG, अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, उसके बाद फिल्म यूट्रस और पेनफुल ब्लीडिंग, कि अगर पेनफुल ब्लीडिंग भी हो रही है तो भी एक पेनफुल ब्लीडिंग, और फिल्म यूट्रस, जो यूट्रस क्या होगा, फिल्म होगा। ठीक है, बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम की, कि साइन एंड सिम्टम क्या होंगे किसके, प्लेसेंटा अब्रेसा के। तो पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, सीधी बात है, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, और इसमें क्या होगा, मोस्ट कॉमन जो कॉज प्रेजेंट वो क्या होगा, HTN, हाइपरटेंशन, मोस्ट कॉमन। ठीक है, कॉमन। ठीक है ना, यूट्रस तो क्या होगा, फिल्म होगा, स्टिफ होगा, स्टिफ यूट्रस। ठीक है, और क्या होगा,
डार्क वेजाइनल ब्लीडिंग, जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो क्या होगी, डार्क होगी। उसमें ऑरेंज थी ब्राइट, इसमें होगी डार्क। ठीक है, और अपन बात करते हैं रिकरेंट ब्लीडिंग एंड कंसील्ड ब्लीडिंग होगी इसमें। ठीक है, और प्लेसेंटा इन अपर सेगमेंट, जो प्लेसेंटा है हमेशा इसमें कहाँ होगा, अपर सेगमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। प्लेसेंटा ऑलवेज प्रेजेंट इन अपर सेगमेंट। किस प्रकार, प्लेसेंटा अब्रेसो के अंदर जो प्लेसेंटा है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, अपर सेगमेंट के अंदर। ठीक है, ये तो होगी इसके साइन एंड सिम्टम। अब बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं अपन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टू इरेस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज, कि अपन प्रेगनेंसी को टर्मिनेटिव भी कर सकते हैं अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए तो गेस्टेशनल के दौरान। ठीक है ना, और अगर बिफोर 34 वीक्स गिवन बीटामेथासोन। ठीक है, कि 34 वीक से पहले अपन को क्या देना है, बीटामेथासोन। बिफोर 34 वीक गिवन बीटामेथासोन। ठीक है, जो कितना होगा 12 से 24 mg। ठीक है ना, और ये देने के बाद अपन को क्या करना है, बाय द इंडक्शन ऑफ लेबर, है ना, ऑक्सीटोसिन द्वारा अपन क्या करेंगे, इंडक्शन शुरू कर देंगे। ऑक्सीटोसिन देकर क्या कर देंगे अपन, इंडक्शन लेबर स्टार्ट। ठीक है, फिर ये तो हो गया इसका जो मैनेजमेंट है प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का। ठीक है, अब कुछ जनरल मैनेजमेंट ही हो गया इसका। जनरल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट क्या होगा इसका, फाइंड आउट द फैक्टर प्रोड्यूस प्लेसेंटा सेपरेशन करेक्शन एनीमिया। वो अपन फैक्टर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे प्लेसेंटा सेपरेशन के, और अपन एनीमिया को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ठीक है ना, कि ब्लड की अगर ज़्यादा हो रहा है, अगर ब्लीडिंग, तो एनीमिया हो जाएगा, है ना, तो एनीमिया क्या करेंगे अपन, करेक्शन करेंगे। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कंप्लीट लाइक शॉक, ब्लड कोगुलेशन और रीनल फेलियर। अर्ली डिटेक्शन ऑफ, किसका करेंगे अपन, शॉक का, ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, और अपन किसका करेंगे, रीनल फेलियर का, और अपन उसको हेल्थ एजुकेशन भी देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास में अपन ने एपीएच के बारे में डिस्कस किया, बहुत अच्छे से मैं समझे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझा है। ठीक है, वापस एक बार मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन ने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी। डेफिनेशन के बाद इसके जो टाइप है अपन ने डिस्कस किए, एक एक टाइप अपन ने डिस्कस किया, प्लेसेंटा प्रीविया का और प्लेसेंटा अब्जॉर्प्शन का। ठीक है, फिर अपन ने प्लेसेंटा प्रीविया को समझा कि प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है। फिर अपन इसके जो टाइप है वो अपन ने डिस्कस किए, है ना। उससे पहले अपन इसके कोज देखे, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर देखे, है ना। फिर इसके टाइप देखे अपन ने, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है ना, ये देखो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है ना, फिर अपन ने इसका जो मैनेजमेंट है वो भी अपन ने देखा, साइन एंड सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट। ठीक है, फिर अपन ने लास्ट में जो डिस्कस किया था वो प्लेसेंटा अब्रियोसा, इसकी भी अपन ने साइन एंड सिम्टम, टाइप अपन ने सब देखे। धन्यवाद दोस्तों, एक और नए चैप्टर के साथ अपन अगली क्लास में मिलेंगे।